नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सम्मत न्यूज। श्रीगंगानगर के नए एसपी गौरव यादव ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद एसपी गौरव यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखने और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में कार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने श्रीगंगानगर शहर में बिगड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था, नशे के खिलाफ कार्यवाही करने सहित क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। मूल रूप से यदि देखा जाए तो जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, उन्हीं के अनुसार बात करेंगे। जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो बदमाश लोग हैं, इस तरीके के वांछित लोग हैं, इनामी लोग हैं, उन पर विशेष फोकस करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए। सबसे पहले प्राथमिकता भी ये रहे, जो भी बदमाश तत्व है, किसी भी तरीके का माफिया है, हार्डकोर, उसका पूरी तरीके से जहाँ तक संभव कोई पीछा किया जाए और उसका जिस तरीके से संभव इलाज किया जाए। दूसरी जहाँ तक बात है, जैसा आप लोगों ने भी बताया, यहाँ पर नशे की समस्या है, तो सप्लाई एज वेल एज डिमांड दोनों पर वर्क करा जाएगा। जो इस तरीके के तस्कर हैं उनके खिलाफ पिट NDPS हुआ और उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई हुई, राजपासा हुई या अन्य कोई अधिनियम है, यदि उसमें संभावना है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। ये कोशिश की जाएगी जो भी खास करके बड़े तस्कर हैं उन पर लगाम लगाई जाए। तीसरी जहाँ तक बात करें तो महिला अत्याचार से रिलेटेड जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं, जो भी घटना होती है, उसकी एनालिसिस की जाए, उसको कोशिश की जाए कि कम हो। यदि कोई घटना हो जाती है तो उसका टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करके जिसको यदि सजा दिलानी हुई तो उसका चालान किया जाए। जो भी कंक्लूजन है वो बिल्कुल टाइम बाउंड उस पर पहुंचे, ताकि लोगों को ये भरोसा हो सके कि यदि कोई अपराध होता है तो जो अपराधी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और प्रिवेंटिव साइड में जो गश्त करना हो गया या कोई इस तरीके के स्पॉट्स हो गए जहाँ पर ऐसा लगेगा कि CCTV कैमरा लगाने से शायद सुधार हो सकता है या स्ट्रीट लाइट लगाने से सुधार हो सकता है, संबंधित विभाग से बात करके उसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। फिर ट्रैफिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। न केवल लोगों को असुविधा होती बल्कि नॉर्मली ये देखा गया है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट्स होने वाले डेथ होते हैं, वो किसी अन्य क्राइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर भी मैं ये एनालिसिस जो आंकड़े देखा था तो मुझे भी ये लगा कि एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो लोगों में अवेयर करके, लोगों को साथ लेकर के जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको सुधार किया जाए। जो रीज़न ऑफ डेथ है उसकी एनालिसिस की जाए। जैसे कल अभी मैंने CEOs को जो डायरेक्शन दिए हैं, और वो है कि अगर कहीं पर मौके पर एक डेथ भी होती है तो वहाँ पर एटलीस्ट डिप्टी SP रैंक का ऑफिसर जाएगा, वहाँ पे एनालिसिस करेगा क्या रीज़न ऑफ डेथ है और उसका निराकरण के तरीके बताएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट सिंपल सा होता है, 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है और हेलमेट नहीं लगाने की वजह से डेथ होती है। ये नंबर ऑफ डेथ्स बिना हेलमेट की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो उस एरिया में यदि कोई घटना हुई है उसके तुरंत बाद यदि आप कार्रवाई करते हो तो लोगों को समझ में भी आता है, मैसेज भी जाता है और उसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो पहले तो समझाइश की कोशिश की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा। एंड देन हम लोग ऐसे पैचेस चूज करेंगे जिसका एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम रहेगा आदर्श ट्रैफिक जोन, जिसमें ऐसे पैचेस चूज किए जाएंगे जहाँ पर रैंडम डे पर कोई रैंडम जगह सेलेक्ट की जाएगी शहर में, और ये इंश्योर किया जाएगा वहाँ पर किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं। उसका पर्पस ये रहेगा कि लोगों को पता नहीं रहे किस जगह पर कब पुलिस आके भी खड़ी हो जाएगी और हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एटलीस्ट हर व्यक्ति को हेलमेट लगाना सिखाया जाए, समझा करके, नहीं तो कार्रवाई करके। और जो बात करें जहाँ तक पब्लिक इंटरेक्शन की, जन सुनवाई की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे सभी SHOs, COs, एडिशनल SPs और मैं खुद टाइम बाउंड जन सुनवाई करूँ। मैं उसकी एनालिसिस करूँगा और ये एक टाइम दूंगा जिसमें हर SHO अपने थाने पर अननेसेसरी कोई लॉ एंड ऑर्डर या हीनियस क्राइम नहीं, उस समय पर SHO खुद हर परिवादी से मिलेगा आने वाले, और जो हमारे स्वागत का सिस्टम है उसको जितना इम्प्रूव कर सकते उसका इम्प्रूव करेंगे। मुख्यतः जो पुलिस मुख्यालय के समय समय पर दिशा निर्देश आते रहते हैं उनकी पालना करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस शहर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, क्राइम की स्थिति है, उसको नियंत्रण में रखते हुए उस पर ऐसा कार्य किया जाए कि लोगों को उसका फर्क पड़े।